नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षाएं जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में शुरू हो रही हैं और हमारे साथ जो आप देख रहे हैं ये अमरेंद्र हैं। और OBE का जब DU में प्रोटेस्ट चल रहा था तो अमरेंद्र उन प्रोटेस्ट की अगुवाई में से एक स्टूडेंट थे। सत्यवती कॉलेज के ये स्टूडेंट रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर का इन्होंने एग्ज़ाम दिया है और अब अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। स्वागत है अमरेंद्र हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमरेंद्र, ऑफलाइन एग्ज़ाम को लेके बड़ा डर था और OBE प्रोटेस्ट जो है वो उसी लिए हुआ। अब सेकंड सेमेस्टर के DU के स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वो भी उसी डर से गुजर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि हमने जो OBE की डिमांड रखी थी वो हमने लगभग 2 साल तक ऑनलाइन पढ़ाई की थी और कहिए तो हम एक कंफर्ट जोन में आ गए थे और उतने शॉर्ट टाइम में हमें कंफर्ट जोन से निकलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, मगर उस बावजूद उसके हमने उस जोन से बाहर निकलने की कोशिश की और हम बाहर निकले भी। हमारे एग्ज़ाम्स काफ़ी अच्छे हुए, हमने काफ़ी प्रॉपर एग्ज़ाम दिए। मैं सेकेंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे रहे बच्चों से कहना चाहूँगा कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम बस एक हुआ है, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी तैयारी करके जाएंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं और आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। जब ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात आप लोगों ने सुनी थी, प्रोटेस्ट उसी समय चालू हो गया था, तो आपने अपना डर कैसे भगाया? देखिए, उस समय जो ऑफ़लाइन एग्ज़ाम के लिए जो चालू हुआ था प्रोटेस्ट, वो इसलिए हुआ था क्योंकि एक तो हमारे पास टाइम कम था एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए और दूसरा ये था कि जो बच्चे फाइनल ईयर के थे उन्होंने ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था क्योंकि वो दूसरे कंपटीशन की तैयारी के लिए पहले से तैयारी कर रहे थे, तो उनको टाइम नहीं मिल रहा था इस वजह से। मगर इस बार तो सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनको प्रॉपर सेमेस्टर ही इनकी स्टार्ट हुई ऑफलाइन क्लासेस से। बीच में जब एग्ज़ाम चले तो कुछ दिन इनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चली है, बट ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कोई मायने नहीं रखता है। आप सिलेबस को अच्छे से कवर करें, एग्ज़ाम बखूबी अच्छा जाएगा। आपने जो है लगातार भूख हड़ताल की और इसके लिए प्रशासन ने जो है वो आपको मतलब बुला के काउंसलिंग भी आपकी की। ऑफलाइन एग्ज़ाम क्या बच्चों को मुश्किल लगता है ऑनलाइन से? देखिए, ऑफ़लाइन एग्ज़ाम कोई मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि हम लोग शुरू से बचपन से ही ऑफ़लाइन एग्ज़ाम ही देते आ रहे हैं। वो बीच में कोविड की वजह से वो एक डिस्टर्बेंस हुआ था हमारे में, मगर अब वापस से चीज़ें ठीक हो गई है तो हमें वापस से पहले जैसी ज़िंदगी जीनी है। तो इसी फेज़ में अब ऑफ़लाइन एग्ज़ाम तो हमें आज न कल देनी ही थी, तो इसलिए मैं कहूँगा कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल है सब कुछ पहले जैसा है। एक जो है आंकड़ा भी मीडिया को दिया था कि लगभग 98% के आसपास जो है वो स्टूडेंट्स फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम दे चुके हैं ऑफलाइन। तो आपको लगता है कि बच्चों में कोई डर नहीं था? जी, बच्चों में कोई डर नहीं था, बहुत कम बच्चों में डर था। और जैसा कि आप बता रहे हैं 98% स्टूडेंट्स ने फेज़ 1 में एग्ज़ाम दिया और जो बच्चे बच गए थे वो अभी फेज़ 2 में अगस्त में एग्ज़ाम देने के लिए रेडी है। उन्होंने फॉर्म भी भर दिया है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने फर्स्ट फेज़ में फॉर्म डालना सही नहीं समझा था, बट उसके लिए क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट फेज़ के लिए उनको सेकेंड फेज़ के लिए अलाउ नहीं किया, जिन्होंने फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं डाला था। बट उसके लिए भी हमने प्रशासन से बात की, काफ़ी सारे बच्चों के क्वेरीज आए, रिक्वेस्ट आए कि भैया ये करा दीजिए, तो हम लोगों ने प्रशासन से बात करके उस चीज़ को करवाया। और अब जो बच्चे फर्स्ट फेज़ में फॉर्म नहीं डाले थे वो भी एलिजिबल थे, उन्होंने भी फॉर्म डाले हैं, तो बाकी बचे हुए बच्चे भी अब एग्ज़ाम दे लेंगे। अभी आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट्स में एग्ज़ाम को लेकर क्या इशू है सबसे बड़ा? एग्ज़ाम को लेके अभी तो सेकेंड ईयर के बच्चों का जो इशू है सबसे बड़ा है कि उनको भी यही डर है कि वो ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो देखिए, ऑनलाइन से ऑफलाइन में शिफ्ट होना बड़ी बात नहीं है, हमने किया है और हमसे आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हम भी काफ़ी डरे हुए थे, कह लीजिए कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते थे, मगर हम उस जोन से बाहर आए और हमने बखूबी अच्छा प्रदर्शन किया। हम रिजल्ट्स के वेट कर रहे हैं। हमारे 6 सेमेस्टर के जो सीनियर्स थे उनका कुछ का रिजल्ट्स भी आया और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। बहुत कम लोगों को परेशानियाँ हुई है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है वो इकोनॉमिक्स जैसे एक मुश्किल सब्जेक्ट के विद्यार्थी रहे हैं और DU में एक बड़ी संख्या BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स की भी है जी। उन लोगों को तैयारी करने के लिए क्या टिप्स देंगे? मैं सबसे पहले बच्चों को यही टिप्स दूंगा कि पहले तो बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है, एकदम फ्री माइंड से पढ़ना है और सबसे पहले कोशिश कीजिए कि सिलेबस कवर करें। अगर सिलेबस कवर नहीं होता है तो DU में एक ऑप्शन एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिलते हैं 2, तो आप उस बेसिस पे अगर 75% सिलेबस भी कवर करते हैं तो आपके लिए इनफ है। और उस 75% सिलेबस को कंठस्थ कर लीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट कि लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर से आप लोग थॉरोली उसको जाइए, उससे आपका काफ़ी अच्छा राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा और
उससे बेटर आपके लिए कुछ नहीं है। अगर लास्ट का आप 10 ईयर्स सॉल्व कर लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपने जो लास्ट मोमेंट में जब एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बच गए थे, तो अपनी तैयारी कैसे की? मैंने सबसे पहले तो कोशिश किया कि सिलेबस को कवर करूं, तो मेरे सिलेबस कवर नहीं हो पाए, तो लास्ट में मैंने मोस्टली 10 ईयर्स से पढ़ाई की और उसके बाद 10 ईयर्स कंप्लीट करने के बाद हम डायरेक्ट अपीयर हुए एग्ज़ाम में। मतलब आपको लगता है कि 10 ईयर जो है वो रामबाण है तैयारी के लिए? रामबाण है, मगर आप उससे ये नहीं कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एग्ज़ाम एक पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो 70% आप 10 ईयर्स करके कर सकते हैं, मगर आपको अच्छे प्रदर्शन करने हैं। अब यहाँ DU में सारे इंडिया से बच्चे आते हैं, सारे टॉप बच्चे आते हैं, उनको पता है कि हमें स्कोर करना है, वो बस पास से खुश नहीं होते हैं, हम भी पास से खुश नहीं होते हैं। तो अच्छे CGPA के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए आपको मेहनत तो थोड़ी करनी होगी और सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आपको उम्मीद है कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा? जी बिल्कुल, मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था और मेरा रिजल्ट बिल्कुल अच्छा जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमें समय देने के लिए। थैंक यू।